ए शहजादे, पकड़ो इसे। अरे पकड़ो। सारे कमरों की एक एक करके खिड़कियां साफ करना शुरू कर दो। लेकिन मैं लड़की थोड़ी हूँ। लेकिन कुछ नहीं, इन कामों को करना सीखना होगा तुम्हें। चलो अब शुरू कर दो। ये उठाओ और शाम तक मुझे सारी खिड़कियां साफ चाहिए। चलो अब शुरू भी कर दो। मुझे क्या देख रहे हो खड़े होकर? मैं पड़ोस से होकर आती हूँ, तब तक सारी सफाई मुकम्मल करके रखना। गंदगी नजर नहीं आनी चाहिए मुझे। पूरी सफाई अच्छे तरीके से करके रखना, समझ गए? हसन बेटा, मेरे पास आओ। तुम बकवास बंद करो अपनी। मेरे बेटे को भेजो। उसके पास बैठकर गप्पे मत मारने लगना। बाल्टी उठाओ और जाकर सफाई करो। मेरे आने तक घर की एक एक चीज चमकनी चाहिए। जाओ जाकर काम करना शुरू कर दो। नालायक कहीं का। मुज़य्यन, मेरे बेटे को भेजो। बहुत याद आ रही है मुझे उसकी। एक दफा मुझे मिलना है। मुझे उससे बात करनी है मुज़य्यन। हसन मेरा बेटा। उठे। यानी कि पूरी तरह से फंस गई हो तुम, है ना? हाँ बहन हाँ, हमारी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ हो सकती है। उस बच्चे को भी मेरे सर पर मुसल्लत कर दिया है। सब ऐसी ही हैं। आज तक खाने पीने के बहुत मजे उड़ाए हैं उसने। कपड़े, घड़ी और मोबाइल फोन। उस शैतान औरत ने बहुत बड़ा खेल खेला है। बेहिद साहब की जायदाद को उस औरत ने अपने भाई के नाम कर दिया है। बच्चों से सारी मालो दौलत छीन ली उन लोगों ने। इसको भी खाली हाथ करके भेज दिया है। मासूम बच्चे को घर से निकाल दिया है। 20 रुपए के 8 अंडे आपको चाहिए? इंसाफ करो बेटा, जैसे अंडों से ही मुर्गी ने अमीर होना है। हाय बस ऐसा ही है। मैंने तो लॉटरी की उम्मीद लगाई थी और देखो मेरे साथ क्या हो गया। समझ में नहीं आ रहा अब क्या करूंगी। क्यों किया आपने? क्यों भेजा मुझे? कोई बाप अपने बेटे को बेचता है? क्या माँ बाप ऐसा करते हैं अपने बच्चों के साथ? मैंने तुम्हें नहीं बेचा बेटा, बस मैं चाहता था कि तुम गुर्बत से बच जाओ। मैंने तुम्हारे मुस्तकबिल और सुकून के बारे में सोचा था। बेचा नहीं था मैंने। नहीं, आपने मुझे बेचा था। नहीं बेटा, नहीं। आपने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। बचपन में ही तुम्हारी माँ का इंतकाल हो गया था। तुम्हें पड़ोसियों ने पाला। फिर मुज़य्यन से मैंने शादी की, लेकिन तुम उससे पसंद नहीं थे। मेरे पास वो 2 बच्चों के साथ आई थी, लेकिन सबसे छोटा वाला विद्दत मेरा बेटा है। मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता था कि सुतेली माँ के हाथों में पलो तुम। हमारे गांव का एक आदमी बेहिज साहब के साथ काम पे था। एक दिन वो मुझे रास्ते में मिला। उसने कहा बेहिज साहब बच्चे को गोद लेना चाहते हैं, तो मैंने तुम्हें दे दिया। बेहिज साहब बहुत अच्छे और बहुत नेक इंसान थे। आप मेरे बाबा नहीं हैं। सुन लिया आपने? नहीं है। हसन मेरे बच्चे। हसन मेरा नाम मिलकर है, हसन नहीं है। बेटा मुझे माफ कर दो। बच्चे, हसन अपने बाबा को माफ कर दो बेटे। ओए, अल्लाह गारत करे इस लड़के को। हाथ भी नहीं लगाया किसी चीज को इस कमबख्त ने। अभी देखती हूँ इसको। इधर बात सुनना जरा। किसी चीज को हाथ नहीं लगाया तुमने। अपनी नौकरानी समझ कर रखा हुआ है मुझे क्या? तुम्हें तो मैं अभी बताती हूँ। इधर आओ जरा, बताती हूँ मैं तुम्हें। इधर छोड़े। तुम तो पीछे हटो तुम। इधर आ जरा, इधर अभी बताती हूँ मैं तुझे। क्या कहा था? क्या कहा था मैंने तुमसे? हाँ बोलो। हाथ पीछे कहा था, घर साफ होना चाहिए। बगावत कर रहे हो? पागल लगती हूँ मैं तुम्हें क्या? हाँ बोलो।
तुम्हारी हड्डियां तोड़ के रख दूंगी, आंखें निकाल के रख दूंगी मैं तुम्हारी। क्या समझते हो खुद को? हाँ, क्या समझते हो खुद को? पागल समझा हुआ है हम लोगों को? हाँ, रोटियां तोड़ तोड़ के खिलाए हम तुम्हें यहाँ पर खाली शहजादे बनकर हमारे सरों पर बैठे रहो। अभी बताती हूँ तुम्हें मेरी बात ना मानने का क्या नतीजा होता है। तुम जिद लगाओ मुझसे और जिद लगाओ, फिर देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। तुम्हारी अच्छे से चमड़ी उधेड़ूंगी, समझ में आ रही है? अम्मी और दे मुझे। इसे रजब बाबा को देकर आओ, वेदत को भी लेकर आना साथ में। अम्मी अमीर भाई को भी दे दे हम ये खाना। सजा दी है मैंने, और भाई मत कहो उसे, तुम्हारा भाई ये बैठा हुआ है। रजब को बोलना अपने ऊपर गिराए बगैर खाए से। क्या खाक अमीर, खर्चे की तरह मेरे सर पर मुसल्लत करके चले गए हैं उसे। बिल्कुल खाना नहीं दूंगी उसे, वो भूख से ही मर जाए तो अच्छा होगा। जब अकड़ निकल जाएगी उसकी और माफी मांग लेगा ना, तो उसके बाद ही खाना देना उसको, समझ रहे हो ना? हम क्यों देंगे उसे खाना, हमारा भाई थोड़ी है वो। ये हुई ना बात। वेदत बाबा के पास नहीं है अम्मी। तो फिर कहाँ है? भाई ये मैं आपके लिए लाया हूँ। शुक्रिया। आपको भूख लग रही होगी ना? आप मेरे भाई हैं, क्योंकि हमारे बाबा एक हैं। मेरे बाबा तुम्हारे बाबा हैं, बस हम अलग अलग जगह पले हैं। उन्होंने आपको क्यों निकाला भाई? क्या आप वाकई में बहुत अमीर थे? आपके पास सब था? क्या आपके पास बहुत से खिलौने थे? इतने सारे? और बहुत सारे पैसे थे? पता है, अम्मी ने आपका फोन बेच दिया, उनको बहुत से पैसे मिले हैं। और आपके जूते भी बेच दिए, क्योंकि आपकी चीजें बहुत महंगी थी। बहुत सारे पैसे मिले उनसे। आपको पता है, अगर मेरे पास इतने सारे पैसे होते ना, तो मैं बाईसाइकिल लेता और गेम्स भी। मेरे साथ जिद करोगे? इधर दो मुझे, इधर दो, इधर। और तुम मेरे साथ चलो, चलो यहाँ से। तुम अपने भाई को क्या खाना खिलाने आए हो? छोड़ दे मेरे भाई को, छोड़े। तुम्हें तो मैं कल सुबह देखती हूँ, बैठो जाकर। इतने छोटे से होकर मेरे पीछे करतूते करते हो, तुम्हें तो अभी बताती हूँ मैं। ये लो पकड़ो, ये तुम्हारे हैं और ये तुम्हारे हैं। 1 लीरा ध्यान से खर्च करना, और हाँ, सस्ती चीजें लेना, समझ गए ना? हमारे दोस्त रोज सैंडविच लेते हैं, हमें भी सैंडविच खाना अरे है। नहीं नहीं, मेरे पास कोई दरख्त पे पैसे उग रहे हैं क्या? अम्मी, अमीर भाई का जो फोन बेचा था, उसके पैसे कहाँ चले गए, बताएं हमें। फजूल की बातों में ध्यान लगाने से अच्छा है कि पढ़ाई पे ध्यान लगाओ। चलो निकलो। तुम यहाँ खड़े होकर क्या हवाएं खा रहे हो? चलो अंदर चलो, चलो। अब तुम ये सोच रहे होगे कि तुम स्कूल क्यों नहीं जा रहे हो। फिक्र ना करो, भेजूंगी, तुम्हें भी जरूर भेजूंगी मैं। पहले की तरह प्राइवेट स्कूल में भेजूंगी तुम्हें मैं, लेकिन इस दफा पढ़ने के लिए नहीं, कमाने के लिए जाओगे स्कूल तुम। ये देखो, ये हैं पेंसिलें, इन्हें बेचोगे अब तुम स्कूल में जाकर। पकड़ो ना, सारी बेच कर आनी है। अमीरों के मोहल्ले में जो स्कूल है ना, वहाँ जाना है। सारी बेच कर आना रात तक, ठीक है? समझ रहे हो ना मेरी बात? उठो यहाँ से, उठो। समझ में आ गई है जो कहा है मैंने तुम्हें? अब तुम्हें गुर्दों का मसला हो या फिर दिल का, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बातें बेचते वक्त करना कि मैं बीमार हूँ वगैरह वगैरह। रो रो कर उनसे कहना कि गुर्दे खराब हैं और दिल में भी मसला है मेरे। 1-1 लीरा के अंदर ये सारी पेंसिल्स बेच दो। तर्ज दिलाना मत भूलना, और पेंसिलें बेचकर सारे पैसे मुझे लाकर देना।
कुछ लोग आते हैं, अपना सदका वगैरह भी देते हैं, उनसे फौरन पैसे पकड़ लेने हैं तुम्हें, समझ गए ना? चलो अब स्कूल के लिए निकलो। हाँ मैं भीख नहीं मांगूंगा लोगों से। अच्छा, बहुत अच्छे से मांगोगे, और अगर अब भी समझ में नहीं आई तो सही चमाटे लगाकर समझाती हूँ तुम्हें। हाँ? ये क्या किया तुमने? हाँ अभी बताती हूँ तुम्हें, कुछ ज्यादा ही दिमाग खराब हो रहा है तुम्हारा। मैं नहीं बेच सकता ये। बेचना तो पड़ेगा तुम्हें, वरना तो मैं तुम्हारी हड्डियाँ तोड़ के रख दूंगी, समझ में आ रही है ना तुम्हें? हटो। हाँ? मैं नहीं बेचूंगा, कह रहा हूँ ना, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ, मैं समझ आई। वाह वाह, जरा देखो इसे, अमीर बच्चा कैसे अकड़ दिखा रहा है मुझे। आओ जरा इधर आओ, अभी बताती हूँ तुम्हें। चलो अंदर चलो, अभी बताती हूँ, दिमाग दुरुस्त करती हूँ तुम्हारे। ये रहा तुम्हारा बेटा। मुझे ऐसे देख रहे हो तुम जैसे मैं कोई इंसान नहीं, जल्लाद हूँ। जरा ये देखो, तुम्हारे बाप का सारा गंद कौन साफ करता है? इसकी गंदी गलीज चादरें मैं ही साफ करती हूँ, बाथरूम तक तो मैं लेकर जाती हूँ इसको, सूखी ही सही लेकिन रोटी तो देती हूँ। ये सारे मसले मसाइल मैं ही संभालती हूँ, सिर्फ एक पेंशन के लिए। मुझे ये सब कुछ करने का क्या शौक है? ये मर गया तो पैसे कहाँ से आएंगे? वो जो 3 बच्चे पैदा किए हैं उन्हें कौन खिलाएगा फिर? उन बच्चों को भी इसकी पेंशन की उम्मीद है। ये देखो, अगर तुम्हारे बाप को एक टीका ना दूं तो पूरे जिस्म में फालिज हो जाएगा इसे। अंदाजा है कि कितना महंगा मिलता है ये। एक हफ्ता ना दिया तो मौत हो जाएगी इसकी, फिर चला जाएगा तुम्हारी माँ के पास। ये यही चाहते हो तो बता दो। दुश्मन समझते हो तुम मुझे अपना, सगा बाप है ये तुम्हारा, तुम नहीं करोगे इसके लिए तो फिर कौन करेगा? हाँ, जिंदगी इसी का नाम है। हम कैसे गुजारते आए हैं हमसे पूछो। पकड़ो इसे, मेरा काम था तुम्हें समझाना। अब तुम्हारे जो दिल में आए करो, नहीं बोलूंगी कुछ अब। हसन, हसन, मेरे बच्चे, हसन। पेंसिल, 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 पेंसिल। सब ऐसी ही हैं। कैसी? इसका तो इरेजर भी नहीं है। कोई दूसरी वाली पेंसिल है क्या तुम्हारे पास? नहीं तो। कितने की है ये? मुझे नहीं पता। क्या तुम भिखारी हो? सिग्नल्स पे भी बेचते हो ना तुम लोग पेंसिल। अब मेरे स्कूल के सामने भी आ गए, भिखारी कहीं के। मैं भिखारी नहीं हूँ, नहीं हूँ मैं भिखारी। पेंसिल। हटो तुम यहाँ से। रुके क्यों हो मर्द? इस बच्चे को शायद मैं जानता हूँ। किसको? उस भिखारी को? हाँ उसको। भिखारी है कोई? क्या हो गया है? आफरीन है, देख लिया ना काम कैसे होता है। सारी बेच दी, लाओ पैसे मुझे दो। मैंने कहा पैसे मुझे दो। पैसे नहीं है। कहाँ गए?
मैंने कुछ नहीं बेचा और ना ही मैं बेचूंगा। अच्छा, नहीं बेचोगे? अम्मी भाई को कुछ मत बोले हट ना। जाओ वरना मारूंगी। अब मैं तुम्हें इस घर में नहीं रहने दूंगी। जहाँ जाना है जाओ। मैं इस घर से चला जाऊंगा, लेकिन बाबा को कुछ मत कहिएगा, समझ आई बात? वाह, तो मुआहदा भी करना चाहते हैं जनाब? बाबा को हाथ मत लगाना, और अगर कुछ कहा तो कुछ कहा तो क्या करोगे? मैं तुम्हें हाँ? शरारती आवारा अमीर बच्चा, इधर आओ जरा। कहाँ जा रहे हो? अपने बाप के पास जा रहे हो? दरवाजा खोलो, तुम्हारी जान निकालती हूँ मैं अभी। मैं बाबा से बात कर चला जाऊंगा, चिल्लाओ मत। सबर करो, बदतमीजी की इंतहा कर दिया तुमने। दरवाजा खोलो, मैंने कहा हसन। खोलो दरवाजा। हसन, क्या ये तुम हो बेटा? जी मैं हूँ बाबा। हसन, कहाँ? हसन, मेरा बेटा हसन। बाबा मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं वापस आऊंगा और आकर आपको बचा लूंगा इस औरत से। फिगर अम्मी से बात करूंगा, उनकी मिन्नतें करूंगा। बेहिज बाबा की वजह से वो शायद मुझे मना ना कर पाए। मेरा ठीक है बाबा? बेटा। हाँ, ठीक है। खुद को और आपको बचा लूंगा, इन सब से बचा लूंगा मैं। मेरा बेटा। दरवाजा खोलो, ये मेरी आवाज नहीं आ रही तुम्हें? खोलो दरवाजा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, दोबारा आऊंगा और तुम मेरे पैरों पर गिरोगी। थोड़ी इंसानियत सीखो। पैसा सब कुछ नहीं होता, इंसान की अहमियत होती है। हाँ हाँ, दफा हो जाओ इस घर से। हसन चला गया। ऐसे क्या देख रहे हो, पहचाना नहीं मुझे? पता नहीं, इन कपड़ों में तो तुम बिल्कुल अजनबी लग रहे हो। मुझे अंदर नहीं बुलाओगे? अच्छा होगा तुम चले जाओ। क्या मतलब चला जाऊं? ये मैं हूँ, इलकर। मैं जानता हूँ तुम इलकर हो। तो फिर हटो सामने से। प्लीज इलकर साहब, मुझे मुश्किल में मत डालें। हुस्नो अंकल, आप मुझे हैरान कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख हो रहा है बेटा, लेकिन मैं क्या करूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं यहाँ अम्मी से बात करने आई हूँ और कोई बात नहीं। बेगम साहिबा बात नहीं करना चाहती, और अम्मी भी नहीं है वो तुम्हारी। उन्होंने आपको अंदर आने से मना किया हुआ है। देखो मेरी नौकरी चली जाएगी। यहाँ रहने नहीं आया, क्या बात भी नहीं कर सकता मैं? अंदर आना बिल्कुल मुमकिन नहीं, मैडम का हुक्म है ये। अच्छा मैं नहीं आ रहा अंदर, वो यहाँ दरवाजे तक तो आ सकती है ना? मुश्किल है, पर फिर भी मैं तुम्हारे लिए जाकर बात करता हूँ उनसे। ठीक है, तुम यहीं पर ही रुको। ठीक है।
क्या हुआ? उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने तुम्हारी बात नहीं मानी। नहीं, ये क्या बात हुई? मुझे उनसे रुक जाओ, बात करनी ये है। क्या कर रहे हो? छोड़ो। मैं तुम्हें जाने नहीं मैं उनसे दूंगा। बात किए बगैर देखो, नहीं मेरी बात जाऊंगा। सुनो। अम्मी जान, मैं आपसे बात करने आई हूँ यहाँ। खुदा के लिए एक बार मेरी बात सुन ले। ये जबरदस्ती घुस के अंदर आ गया है। कहो जल्दी, क्या कहना है तुम्हें? अम्मी जान, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ, मुझे अम्मी मत कहो। लेकिन मैंने क्या किया है आपके साथ? क्या बिगाड़ा था? मैं तो आपसे बहुत प्यार करता था, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। तो फिर क्यों निकाला मुझे घर से? प्लीज अम्मी, मुझे वापस अपने पास रख ले। मुझे यहाँ रहना है, अपने बहन भाइयों के पास। उस घर में नहीं रह सकता बिल्कुल। जायदाद, पैसे, ये घर सब कुछ रख ले, मुझे नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे वहाँ उस मोहल्ले में नहीं रहना, वो जगह अच्छी नहीं है, मैं वहाँ पर नहीं रह सकता। अम्मी, यहाँ रहने की इजाजत दे दें। अम्मी, अम्मी खुदा के लिए। बहुत हो गया, बाहर निकालो इसे। अम्मी, खुदा के लिए। तुमने सुना नहीं क्या? इस भिखारी को बाहर निकालो यहाँ से, दोबारा इस घर में नजर ना आए मुझे। अम्मी, वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और सबसे पहले वीडियोस देखने के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें।